हम चल रहे थे गोपी भाव में। वहनने मथनोपलेप, दोहन का हम लोगों ने किया कि गोपियां जो दोहन कर रही हैं वह दोह रही हैं। बोले किसको? बोले अपने इस इंद्रियों को दोह रही हैं। गाय के दूध को इसलिए दूहती हैं जिससे कि हम इसका मंथन, हम इसको मथेगा, हम इसे मथेंगे तो इसमें से मक्खन निकलेगा और ताजा मक्खन हमारे कृष्ण को बड़े प्रिय है महाराज, बड़ा प्रिय है। तो यह हमारे पता नहीं कृष्ण को कब आए जावे, और जैसी आवेगो वैसी हमसे ताजा मक्खन मांगेगो। और वह समय अगर हमारे घर में ताजा मक्खन ना भयो तो हम अपने कृष्ण को, हम अपने लाला को का खवावेंगे, हम अपने काना को का खवावेंगे। यह है भाव भगवान श्री कृष्ण का प्रति गोपियों का, ये भाव छूटता नहीं है। और इसी कारण से बड़ा सुंदर भगवान श्री कृष्ण बड़ा सुंदर कहते हैं कि ऊधो मोहे ब्रज बेसुरत नाही, कि ऊधो मोहे ब्रज बेसुरत नाही। मुझसे ये ब्रज छूटता नहीं, मैं इसको छोड़ नहीं पाता। ये ब्रज मेरे आत्म तत्व में बस गया है उद्धव। ऊधो मोहि ब्रज बिसुरत नाही, मैं इसको याद करने के मोह से बच नहीं पाता। जरा विचार करिए, वह गोपियां क्या कर रही हैं? क्योंकि ये गोपियों का प्रेम भाव है कि यादो हने वहनने मथनोपलेपा। अब दूसरा भाव, बोले वहन कर रही हैं, घर को चला रही हैं। घर को चला रही है मतलब घर को साफ सफाई कर रही हैं, घर का जो नियमित काम है वह सब कार्य कर रही हैं। गोपियां कोई साधारण गोपियां, इनको अनपढ़ गोपियां मत समझो आप। अगर इनको ये गोपियां अगर आप समझते हैं कि अनपढ़ गोपियां हैं तो अनपढ़ नहीं है ये तो आजकल की पढ़ाई ने हमको ये अनपढ़ बना दिया कि हम अपने आप को ये मानने लगे कि हम बंदर की औलाद है। ये तो हम और आप लोग कहते हैं आज के समय में। क्षमा कीजिए, हमारे यहाँ हम बंदर की औलाद नहीं है, हम बंदर की संतति, हम तो नारायण की संतति में हैं, हम नारायण के वंश में हैं। और ये गोपियां कोई साधारण नहीं है। स्वयं बृहस्पति का शिष्य कौन? उद्धव। बृहस्पति का शिष्य उद्धव जब इन गोपियों को ज्ञान देने के लिए पहुंचा है तो इन गोपियों ने इतना सुनाया है, इतना सुनाया गोपियों ने कि ज्ञान की गुदड़ी, जो वृंदावन में आप लोग दर्शन करिए ज्ञान गुदड़ी, वह ज्ञान गुदड़ी नाम क्यों पड़ा? कि ज्ञान की गुदड़ी, ज्ञान की जो चादर ओढ़ के उद्धव आया था उसको मार मार के ऐसी मार मचाई कि फाड़ करके उसका हर कपड़ा गुदड़ी बना दिया। और गुदड़ी बना करके वो वहीं की वहीं छोड़नी पड़ी उद्धव को, इसलिए उसका नाम पड़ा ज्ञान गुदड़ी। जरा विचार करिए, ऊधो सीधो है गयो सुन गोपिन के बैन। ऊधो सीधो है गयो, आया था बड़ा अभिमान में, ओहो अभिमान में आया था। मैं महाराज अभी जाता हूं, अभी जा करके अभी समझाता हूं, अभी लौट करके आता हूं। लेकिन 1 वर्ष तक, कितने? 1 वर्ष तक उद्धव जी महाराज ब्रज में रहे हैं। और 1 वर्ष में उद्धव जी महाराज स्नान नहीं कर पाए यमुना में। जब गए ना कृष्ण के, जब गए थे, ओहो महाराज क्या बात है, श्रृंगार इत्यादि अपना बढ़िया चकाचक वस्त्र इत्यादि पहन करके गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पीतांबरी दी थी और भगवान कृष्ण ने अपनी पीतांबरी देकर कहा था कि इस पीतांबरी को देख करके मेरी गोपियां समझ जाएंगी, क्योंकि वे पराय पुरुष से बात नहीं। उद्धव के स्वरूप में, उद्धव के व्यक्तित्व में, उद्धव की पर्सनैलिटी में और कृष्ण की पर्सनैलिटी में कोई अंतर नहीं था। जो उद्धव का व्यक्तित्व था, जो शरीराकृति थी, वही कृष्ण की थी। इसलिए उद्धव जी महाराज बड़े प्रिय थे कृष्ण को।
एक और सूत्र है कि उद्धव ज्ञान के में बड़े अग्रणी थे, और वह उद्धव ज्ञान के अभिमान में जब आए, बोले महाराज आप क्या प्रेम की बात करते हैं, मैं अभी जाता हूं समझा के। जब वे लौट के आए हैं तो कहते धन्या ब्रज स्त्रिया और उक्रम चित्तयामा, धन्या ब्रज स्त्री, धन्य है ब्रज की स्त्रियां। जरा विचार कीजिए, ये रसोई विज्ञान जो है, ये रसोई विज्ञान यहां से प्रारंभ हुआ है। जिस रसोई विज्ञान की हम बात करते हैं वह साधारण केवल हम भगवान, ये अन्न पकाने का विज्ञान नहीं है, बल्कि यह भगवान को प्राप्त करने का विज्ञान है। ये रसोई ऐसा नहीं है कि हमने गए और चना डाला और ये किया और फलाना किया, आधा गूंदा ये हो गया है, हटाओ बड़ा भर। ये तो आजकल के शोधकर्ता भी कहने लगे कि आप जिस भाव से रसोई तैयार करेंगे वही भाव उस बनाए हुए अन्न में प्रवेश कर जाएगा, वही रस बन करके सामने आएगा। जरा विचार करिए, वैसे ही टेस्ट आएगा, मतलब वैसे ही टेस्ट आएगा। हाँ टेस्ट, एक माँ के हाथ की रसोई आप खा करके देखिए, और आप एक नौकर के हाथ की रसोई खा के देखिए, और आप एक पत्नी के हाथ की रसोई खा करके देखिए, और आप एक होटल में जाकर के खा करके देखिए। होटल का बड़ा लजीज होगा, पेट भरेगा, लेकिन मन नहीं भरेगा। मन वही माँ की बनाए हुए फुलके से भरेगा साहब, वही माँ की रोटी से भरेगा। यह भी एक बड़ा सुंदर विज्ञान है। या दोहने वहने, वहन कर रही हैं गोपियां। बोले क्या वहन? बोले घर को चला रही हैं। अच्छा घर क्या है, जरा विचार करिए, घर क्या है? घर है एक साधारण सा उनका घर, एक साधारण सी कुटिया, यही तो घर है। बोले हाँ, इस सामाजिक पृष्ठभूमि पर अगर उस घर का निर्माण किया जाए तो वह साधारण से घर को वाहन चला रही है, साफ सफाई कर रही, झाड़ू रख रही है, झाड़ू मार रही है। हमारे यहाँ झाड़ू मारना नहीं कहते हैं, भगवान की सेवा में जब झाड़ू जाती है तो उसे झाड़ू मारना नहीं कहते हैं। उस सेवा का बड़ा सुंदर एक नाम है, जरा बताइए क्या नाम है उसका? भगवान के मंदिर में झाड़ू नहीं मारी जाती, जरा विचार करिए। नहीं, उसको झाड़ू हमारे यहाँ भगवान के सामने झाड़ू नहीं लाई जाए। अरे आप कोई बड़ा व्यक्ति बैठा हो, आप उसके सामने झाड़ू लेकर के जाएंगे क्या? जरा विचार करिए। अगर कोई वीआईपी बैठा हो, वीवीआईपी बैठा हो, तो आप उसके सामने झाड़ू लेके जाएंगे? जरा विचार करिए, ये मर्यादा के अनुकूल नहीं है। झाड़ू अगर लगानी है तो वीआईपी के आने से पहले लगा दो। जरा विचार करिए। हाँ बड़ा सुंदर आया राजेश जी। हाँ सऊदी अरब से। हाँ राजेश जी सऊदी अरब से, बड़ा सुंदर सोहनी सेवा। हाँ सुहानी नहीं है, सोहनी, उसको कहा जाता है सोहनी सेवा। हमारे यहाँ बाबा के दरबार में ये तो अब शुरू हो गई है झाड़ू सेवा। ये झाड़ू लेकर के लोग घूमते, नहीं तो पहले यहाँ पर पिताजी महाराज जब तक हमारे रहे तब तक पिताजी के सामने कोई झाड़ू लेकर के नहीं आता था, बल्कि पोंछे से, हाथ से पोंछे लगाए जाते थे। तिवारी जी हाथ से पोंछे लगते थे, झाड़ू नहीं। अब ये समस्या ये नहीं, कमर नहीं झुकती है, समस्या ये सोहनी सेवा, इसको कहा जाता है सोहनी। सा के ऊपर ओ की मात्रा और हा और नी, सोहनी सेवा। वल्लभ कुल संप्रदाय में बड़ा सुंदर कहा जाता है सोहनी सेवा। तो ये है गोपियां जो हैं, बोले क्या कर रही है? सोहनी सेवा कर रही है, सोहनी सेवा। बोले आहा क्या बात है, सोहनी सेवा में बड़ा सुंदर भाव है। सोहनी सेवा में वह उसको सफाई कर रही है गोपियां, और नियमित रूप से घर को साफ सफाई रखने का कार्य कर रही है। अब जरा विचार करिए, ये तो सामाजिक पृष्ठभूमि में जो मकान जो ईंट और गारे का बना है, ये तो उसके मकान की बात हो रही, लेकिन यहाँ चरित्र किसका है? ये चरित्र कोई साधारण स्त्रियों का नहीं है, ये चरित्र यहाँ पर भगवान के उस ब्रज प्रदेश, उस ब्रज का है, जिसमें रहने वाली जो गोपियां हैं वह कोई साधारण नहीं है, बल्कि वह आध्यात्मिक अवस्था में वह
ज्ञान की पराकाष्ठा को पार करके जिन्होंने प्रेमा भक्ति को प्रकट किया है, यह उन गोपियों की बात होती है। और वह जो सोहनी सेवा जो कर रही है, जो साफ सफाई कर रही है, घर को साफ सफाई कर रही, घर को चला रही, बोले क्या चला रही? बोले शरीर। ये शरीर भगवान का घर है साहब। क्या है? शरीर भगवान का घर है। ये मंदिर इत्यादि जो है, ये मंदिर भगवान के घर नहीं है। ये मंदिर तो भगवान की अदालत है। भगवान के घर जो है वो मंदिर नहीं है। ये जो शरीर को कहा गया है, ये शरीर को भगवान का घर कहा गया। भगवत पाद आद्य गुरुदेव शंकरावतार शंकराचार्य जी महाराज श्री जी गुरुदेव बड़ा सुंदर कहते हैं कि आत्मा तुम गिरजामती सहजरा प्राणां शरीरम गृहम। आत्मा तू है। कौन? शिव। आत्मा तुम गिरजामती, तेरी जो पत्नी गिरजा है वो मेरी मति है, बुद्धि है, विवेक है। सहचरा प्राणान, तेरे जो सहचर भूत प्रेत पिशाच आदि हैं, ये सब मेरा प्राण है। प्राणां शरीरम गृहम, और ये शरीर आपका घर है। जरा विचार करिए। तो ये जो शरीर है, इस शरीर का नियमित रूप से गोपियां क्या करती हैं? साफ सफाई करती हैं। साफ सफाई करती हैं और बड़ा सुंदर इसका वहन करती हैं। नियमित रूप से हम लोग बाहर का, ये बाहर हम लोग शैम्पू लगाते हैं, हम लोग बाहर जो है अपने आप को बड़ा साफ रखते हैं, ये दाढ़ी बनाते हैं, शेव करते हैं, बालों में ओह महाराज बढ़िया बढ़िया वो लगा रहे हैं। आजकल तो वो आ रहा है बालों को चिपकाने वाला, क्या कहते हैं? वो जेल आता है, जेल। उसको बालों यूं करके यूं खड़ा कर लो, ऐसे यूं करके बाल खड़ा हो गया, मूंछों को रंग रहे हैं, दाढ़ी को, वो तो बस नहीं चल रहा है महाराज है। जवान बनने की सारी प्रक्रिया की जा रही है। जरा विचार कीजिए है वह। अब हम लोगों ने क्या किया? हम लोग बाहरी शरीर को साफ रख रहे हैं, लेकिन गोपियां क्या कर रही हैं? गोपियां अंदर के शरीर को, जो अंदरूनी शरीर है, जो अभ्यंतर स्वरूप है, उस स्वरूप को नियमित रूप से कि एक एक विषय, इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, विवेक, अहंकार आदि सब भगवान के अनुरूप हो जाए। और भगवान जब हमारे यहाँ आए तो केवल भगवान शारीरिक सौंदर्य को देख के नहीं आते हैं, भगवान हमारे आंतरिक लक्षणों को देख करके भगवान का प्राकट्य होता है। जरा विचार करिए। और यह जो शरीर है, इस शरीर का वहन करना, इस शरीर को, ये आपको बड़ा सौभाग्य से मिला है। ये शरीर हमको और आपको मिला है किससे? बड़े सौभाग्य से शरीर मिला है। ये सबके, इस शरीर को प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर लिखते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथ सब गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य योनि प्राप्त होती है साहब, बड़े भाग्य से। मालूम है कैसे? जब हम गर्भ में आते हैं ना, तो हमारे साथ में 60 लाख हम दौड़ में लगते हैं। कितने? 60 लाख। 60 लाख शुक्राणु, जो वीर, जो हमारा जो शुक्राणु होते हैं ना, वो शुक्राणु के जो वो होते हैं शुक्राणु, उनमें वो 60 लाख होते हैं। वो दौड़ लगाते हैं गर्भ धारण करने के लिए। और जब दौड़ लगती है गर्भ में, वही शुक्राणु जब दौड़ते हैं तो उन 60 लाखों में महाराज स्थिति ऐसी आती है कि उनमें से 60 लाख में से कोई एक प्रत्यारोपित हो पाता है गर्भ में, कोई एक गर्भ में जो है प्रवेश कर पाता है। और जब हम प्रविष्ट हो जाते हैं तो जरा विचार करिए, बड़े भाग मानुष तन पावा। अर्थात हमारी दौड़ वहीं से शुरू हो गई, गर्भ से ही। हमने 59,99,999 को परास्त किया, तब मैं गर्भ में आया। माई कॉम्पिटिशन स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली। बाहर आकर के तो हम बेकार की बातें कर रहे हैं। असली कंपटीशन तो वहीं से शुरू हो जाता है कि कौन पैदा होगा। अब वहां पैदा वही होता है
जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं महाराज, भगवान कृपा करते हैं। तो ये जो शरीर जो हमको और आपको मिला है, ये शरीर बड़े भाग्य से मिला है महाराज, बड़े भाग्य से मिला है। ये शरीर कोई ऐसी प्रक्रिया में नहीं है कि हमें मिल गया और हमने स्वीकार कर लिया। गोपियां इस शरीर का महत्व जानती हैं, इसलिए वह कृष्ण से कहती है, जब कृष्ण जो है अदृश्य हो गए, गोपियों को रास रचाने, रास से पहले भगवान कृष्ण ने गोपियों को छोड़, तो गोपियां कहती हैं कि प्रभु हम तो, भगवान ने कहा तुम मर जाओ। बड़ा सुंदर भाव आता है संतों के मत में। डोंगरे जी महाराज श्री बड़ा सुंदर कहते थे, गोपियों से भगवान ने कहा कि हम तो मर जाएं, तो भगवान कहते मर जाओ। अरे तुमसे अच्छे मेरे पिताजी थे, जब मैं त्रेता युग में पैदा हुआ, मर गए मेरा नाम ले ले करके। राम 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 कहते कहते राहु गया सुरधाम, मेरे पिताजी बेचारे मर गए, मेरे वियोग में मर गए, तुम हो ऐसी बेशरम की जो है मरती नहीं हो। तो गोपियां कहती है मर तो जाए सामरे, हम खत्म तो अपने आप को कर ले, लेकिन क्या करें, अब तेरा कथा रूपी अमृत को हमने पान कर लिया, हम तो मर भी नहीं सकते, और अगर हम मर गए तो उसमें भी दोषारोपण तेरा होगा। बड़ा सुंदर भाव कहा गया है कि तेरी खातिर कन्हैया मैं जोगिन बनी, तेरी खातिर कन्हैया मैं जोगिन बनी, खाक तन पे लगी की लगी रह गई, इंतजारी थी आने की आए नहीं, तेरी राहों में पलकें बिछी रह गई। और उससे आगे बढ़ करके वह कहती हैं कि तुमने तारे हैं पापी अधम से अधम, कि तुमने तारे हैं पापी अधम से अधम। हाँ जरा विचार करिए, जो ना आए कन्हैया तो समझ में गई, जो ना आए कन्हैया समझ में गई, तुमने तारे हैं पापी अधम से अधम, मेरे पापों में कोई कमी रह गई, मेरे पापों में कोई कमी रह गई। जरा विचार करिए, गोपियां ये नहीं कह रही कि तूने कुछ गलत किया, वही तो इस बात को स्वीकार, ये हमको जो मनुष्य योनि मिली है, ये जो मानव शरीर मिला है, ये मानव शरीर बड़े भाग्य से मिलता है साहब। और गोपियां इसको जानती हैं, स्वीकार करती हैं, और गोपियां कहती भी हैं, अरे जो इस मनुष्य योनि का, ये जो मनुष्य शरीर है, इसका वहन कर रही, बहुत साफ सफाई रख रही हैं। इस जो है भगवान के लिए है शरीर, इस शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग सब कुछ ईश्वर के प्रति निमित्त है। तो ये वहन ने मथनोपलेपा यादो